इनपुट डिवाइस, दो चल रहे क्रमादेश संयोजित करने वाले I/O प्रवाह या स्ट्रीम को क्या कहा जाता है? तो दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले I/O प्रवाह को कहा जाता है पाइप। क्या कहा जाता है? प्रवाह करने वाले को पाइप कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए सूचना भेजता है? तो इनपुट डिवाइस हमेशा कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सूचनाएं भेजता है। और प्राप्त कैसे करते हैं हम? आउटपुट से। वो कौन सा उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो स्कैनर भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। जो शब्द कंप्यूटर में टाइप या सबमिट या ट्रांसमिट किया जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर में टाइप करता है, सबमिट करता है, ट्रांसमिशन करता है, उसको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। शब्द और आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुमोदित करें ना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें, उसे क्या कहा जाता है? मतलब आवाज़, शब्द, इमेजेस या कार्य को अनुमोदित करना जिससे कि लोग क्या समझ सकें? सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। कि कंप्यूटर हमारी भाषाओं को, प्रोसेस को समझ सके, वो क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। एक दी गई कंप्यूटर प्रणाली कौन सी है? तो कंप्यूटर प्रणाली है हमारी बहुत से इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये कंप्यूटर प्रणाली होती हैं। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इंक्वायरी का प्रयोग किया जाता है? तो इंफॉर्मेशन या कमांड कैप्चर करने के लिए हमेशा इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं होता? तो इनपुट क्या नहीं होते? तो निर्देश का प्रदर्शन, मतलब ये आउटपुट करता है प्रदर्शन, लेकिन डेटा को कैप्चर करना, डेटा संग्रहण करना और इनपुट करना, ये सब इनपुट का कार्य होता है, लेकिन डेटा का प्रदर्शन नहीं कर सकती। अधिकांशतः कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? तो कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है QWERTY। ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस और कीबोर्ड, ये कैसी डिवाइस होती हैं? तो आपको कंप्यूटर से बात करने देती हैं, तो वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? तो हमारा जॉयस्टिक एक इनपुट यंत्र है। निम्नलिखित में से इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो इस आधार पर घूमती है कि CPU को किसके कोण या दिशा में रोटेट किया जा रहा है? तो मतलब किसमें एक ऐसी छड़ी लगी होती है और इसको हम ऐसे ऐसे घुमा के गेम खेलते हैं, तो ये है हमारा जॉयस्टिक। लाइट पेन और जॉयस्टिक कैसी डिवाइसेस हैं? तो लाइट पेन और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा विषम है? तो हमारा जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन एंटीवायरस एक ऑपरेटिंग वो है प्रोग्राम। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक क्या है? ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो इनपुट डिवाइस होती हैं माउस, जॉयस्टिक, टास्क बॉल, ट्रैक बॉल और ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंट गति किस पर सेट होती है? तो जो हमारी माउस की गति होती है वो हमेशा मीडियम ही रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। माउस एक अच्छा विकल्प टच पैड डैश का उदाहरण होता है, तो ये क्या है? हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। जो माउस होता है वो क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को बताना है। तो कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं होता। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड रेडियो तरंगों पर निर्भर होता है। तो ना तो 2 और ना ही 3, दोनों गलत हैं। टच पैड डैश को रिस्पॉन्ड करता है, तो जो टच पैड होता है वो कैसा होता है? प्रेशर को रिस्पॉन्स करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा होता है, कौन सा एक इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा होता है? तो वह जो बाहरी दुनिया में डाटा स्वीकार करता है तो ये तो जुड़ा रहता है। वह जो बाइनरी कोड में बदलता है और कंप्यूटर को समझाता है तो वो भी जुड़ा होता है इनपुट डिवाइस से। वह बाइनरी डाटा को मानवी द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलने के लिए प्रयुक्त करता है और प्रयुक्ता समझ सकता है, ऐसा बनाता है। वह आगे प्रोसेस के लिए डेटा को बाइनरी रूप से कंप्यूटर में भेजता है। तो ये देखो, वह डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले, तो ये तो आउटपुट करेगा, तो ये गलत है। वह प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। देखो, इनपुट डिवाइस क्या क्या करती हैं, पहले डेटा को स्वीकार करती हैं, उनको बाइनरी कोड में बदल कर कंप्यूटर को भेज देती हैं और जो पूरा प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को भेजा जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है? तो ऑब्जेक्टिव आंसर शीट होती है उसको करते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से। OCR या फिर OMR जो होती है उससे हम चेक करते हैं। स्कैनिंग की वह तकनीक जो कि हाथ से लिखे पाठ व प्रिंटेड या मुद्रित पाठ पहचान लेती है, उसको क्या कहा जाता है? हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज़ होती है तो वो पहचान लेती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर किसका उदाहरण है? तो ये है एक इनपुट डिवाइस। स्कैनिंग की तकनीक या टेक्नोलॉजी को पूर्व निर्धारित स्थान से लगे बॉक्स को पढ़ती है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो स्कैनिंग की तकनीक में टेक्नोलॉजी द्वारा पूर्व निर्धारित स्थान पर लगे बॉक्स को पढ़ती है उसको बोलते हैं OMR। बहुविकल्पीय प्रश्नों में उम्मीदवारों के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस है, फ्लॉपी डिवाइस है, कीबोर्ड है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट नहीं होती? तो प्रिंटर एक आउटपुट है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो हमारी डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइस है और स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, अर्थात ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अधिकांशतः कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? क्वाटी। माउस पर क्लिक लॉक किसका गुण होता है? तो माउस पर जो क्लिक लॉक होता है वो माउस दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। मतलब जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं ना, होल्ड करते हैं, तो उसको अनुमति देता है कि पहले ही उसको दबाए बिना, माउस को क्लिक करे बिना आप उसको खींच सकते हो, होल्ड कर सकते हैं माउस क्लिक लॉक से। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, लेकिन VDU एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी इनपुट युक्ति होती है? तो इनपुट युक्ति है हमारी माउस। कौन सा स्कैनर का प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसमें स्कैनर का प्रयोग नहीं किया जाता? तो फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, शीट फीड स्कैनर होते हैं, हैंड हेल्डेड स्कैनर होते हैं, लेकिन ड्रम प्रिंटर होता है। माइक्रोफोन डेस्क की एक डिवाइस है जो कि क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करता है। लाइट पेन क्या होते हैं? तो लाइट पेन होते हैं एक इनपुट डिवाइस। इनपुट उपकरण में से कौन से डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं लाइट पेन से। क्या होते हैं? हमारे प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर होते हैं जिससे हम स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। वह कौन सी इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचना में बदलता है, जिसका प्रयोग ड्राइंग, इमेजेस में सुधार करने, बदलाव करने में और बारीक काम करने के लिए किया जाता है? तो ये होती है हमारी डिजिटाइजर, जिसमें क्या होता है? एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है और ड्राइंग करने, इमेजेस करने, सुधार करने में, बारीक काम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहा जाता है इनपुट। निम्नलिखित में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल, लाइट बॉल, चुंबकीय स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस ही होती हैं? तो
कीबोर्ड माउस मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड माउस स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। कौन सा विकल्प भिन्न है चुनना है। बारीक हार्ड ड्राइव, बाहरी हार्ड ड्राइव इनपुट है कि नहीं, ये क्या है अपनी वो स्टोरेज मेमोरी है ना। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट है और कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी है। तो हमारा सबसे भिन्न क्या है, कीबोर्ड, ये क्या है एक इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, संख्या शब्द डालने एवं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये सही, आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग किए जाने वाली नई कुंजी बनाने के लिए नहीं होता, नई कुंजी नहीं बना सकते। कंप्यूटर खोलने के लिए भी हम कीबोर्ड का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड का प्रकार कैसा होता है, तो कीबोर्ड एक सीरियल कीबोर्ड भी होते हैं और पैरेलल कीबोर्ड भी होते हैं। पैरेलल कीबोर्ड सामान्यतः डैश को कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। जो पैरेलल पोर्ट होते हैं वो किसको कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मोडेम को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल का नहीं किया जाता। पैरेलल में अपन क्या क्या लगाते हैं, स्कैनर, प्रिंटर और सीडी राइडर वगैरह लगाते हैं। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है, तो कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कहा जाता है टर्मिनल। विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, टर्मिनल कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन सा है, तो आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्यतः निवेश उपकरण है हमारा कीबोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। डाटा को इनपुट करने के लिए बार बार किसका प्रयोग, आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या होता है, तो इनको क्या, कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है जो कि इनपुट डिवाइस है। इन डाटा को इनपुट करने के लिए हार्डवेयर का प्रयोग कौन सा है, कीबोर्ड। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो कीबोर्ड और माउस सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है तो हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिज़ाइन है, तो इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला या की होती हैं, तो वर्णमाला हमेशा 26 ही होती हैं। क्वाटी को मूल रूप से किस लिए डिज़ाइन किया गया है, तो जो क्वाटी है उसको टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसको टाइपिंग को कठिन एवं असक्षम बनाने के लिए किया गया था। क्वाटी किससे संदर्भित होता है, तो ये स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मेमोरी में नहीं, ये तो है ही नहीं। स्टैंडर्ड अंग्रेजी की कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर कुंजी की व्यवस्था को दर्शाता है क्वाटी। तो बी आंसर सही है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कई अक्षर, संख्या, प्रतीक क्या कहलाते हैं और कंप्यूटर में क्या टाइप करते हैं, तो ये होते हैं कैरेक्टर। कंप्यूटर पर पाए जाने वाले अक्षर, अंक और प्रतीकों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कुंजियां या की। कौन सी संख्या में वर्णों का मेल करने से वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है, तो वाइल्ड कार्ड वर्ण होता है हमारा एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का चिन्ह लगाने पर हमारे वर्णों का मेल होता है, उसमें वाइल्ड कार्ड वर्ण होता है। कौन सी संख्या में वर्णों का मेल करने के लिए वाइल्ड कार्ड होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट का चिन्ह। नंबर पैड को डायरेक्शनल रो के रूप में प्रयोग करने के लिए हमें किस की को प्रयोग करना पड़ता है, तो यदि हमारा जो नंबर पैड है उसको हमें डायरेक्शन रो बनाने हैं तो हम नम लॉक कर देंगे, तो नंबर लॉक हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, एरो बन जाएंगे। कीबोर्ड में उपस्थित जो कितनी की में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो हम नंबर टाइप कर सकते हैं न्यूमेरिक जो कीपैड होता है उससे। किसी कंप्यूटर में सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में कौन सी होती है, सामान्य इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कुंजी को क्या कहा जाता है, शिफ्ट और प्रिंट कुंजी को कहा जाता है स्पेशल पर्पस कीज। डबल
डम टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं? तो डबल टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। इनपुट और आउटपुट की मेन टर्मिनल को क्या कहा जाता है? डम टर्मिनल कहा जाता है। डम टर्मिनल क्या है? तो डम टर्मिनल एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल होता है जिसमें माउस और मॉनिटर जुड़े होते हैं या फिर इनपुट आउटपुट जुड़े होते हैं। वह कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना एवं स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा और इरेज कर सकता है? तो इसको कहा जाता है डिलीट की। क्या मिटा सकता है? कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना या स्क्रीन के कैरेक्टर को मिटा सकता है, तो या फिर बैक स्पेस या फिर डिलीट। कर्सर को मौजूदा स्थिति से बाएं के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हमें कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? तो बाएं से करना है तो हमें दबाना पड़ेगा बैक स्पेस। टाइपिंग के द्वारा गलती किए जाने पर निम्नलिखित में कौन सी कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जाता है? बैक स्पेस। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किया जाता है? बाईं ओर हमें कोई चीज़ डिलीट करनी है तो हम बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट करती है? तो बाईं ओर मिटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस। कीबोर्ड में एरोस की, होम कीज, एंड की और पेज अप और पेज डाउन की किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो जितनी भी कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं, होम कीज होती हैं, एंड की होती हैं, पेज अप और डाउन कीज होती हैं, इनको हम रखते हैं नेविगेशन कीज के अंतर्गत। नेविगेशन की के अंतर्गत रखा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या होते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होते हैं मॉडिफाई की। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं? तो ये मॉडिफाई की कहलाते हैं। किसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई की कहा जाता है इनको। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कीज होती हैं? कंट्रोल और शिफ्ट होती हैं मॉडिफायर की कहलाती हैं। किस कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन की होती हैं? तो किसी भी कीबोर्ड में आमतौर पर 12 फंक्शन की होती हैं। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेशल टास्क के लिए हमेशा कुंजियों का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल और शिफ्ट। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में कौन सी एक मॉडिफाई की नहीं होती? तो शिफ्ट होती है, कंट्रोल होती है, अल्ट होती है, लेकिन टैब की नहीं होती, बल्कि विंडो कीज भी मॉडिफाई की होती हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए हमें कौन सी की का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके साथ हमें किसी दूसरे बटन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा? तो ये होती है कंट्रोल के प्लस के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हमें किस कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? तो कोई भी टेक्स्ट है, यदि हमें उसकी पहली पंक्ति में जाना है, आरंभ की पंक्ति में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? होम का प्रयोग करना पड़ेगा। डैश कर्सर को एक स्पेस बाईं ओर खिसकाता है और शब्दों के बीच स्पेस डालता है, तो ये क्या होती है? स्पेस बार होती है, जो कि हमारी कीबोर्ड की सबसे बड़ी बार होती है, ये सबसे बड़ी की होती है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो प्रत्येक अक्षर को यदि हमें कैपिटल बनाना है और उसके साथ हमें शिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, तो हमें किस कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? तो हम कर देंगे कैप्स लॉक की का प्रयोग करते हैं। टैब कुंजी का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो जो टैब कुंजी होती है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? टैब कुंजी का प्रयोग हम करते हैं स्क्रीन पर जो कर्सर होता है उसको मूव करने के लिए और पैराग्राफ को डिटेक्ट करने के लिए, इंडेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। टैब कुंजी का क्या होता है? कर्सर मूव करता है और पैराग्राफ को इंडेंट करता है। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग करता है? सबसे ज़्यादा हम कंप्यूटर में यदि गेम खेलते हैं तो हम किससे खेलते हैं? कीबोर्ड से खेलते हैं। देखिए, यदि हमारी जो टैब कुंजी है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं और जो पैराग्राफ होता है उनको इंडेंट करने के लिए भी हम इस टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर और लोअर केस हो जाता है और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो ऐसा कौन सा बटन होता है जिसका प्रयोग हम अक्षर को अप और लोअर करने में करते हैं? तो वो होती है हमारी शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं और अंकों में बदल जाती है, तो वो होती है क्या? शिफ्ट कुंजी का प्रयोग हम करते हैं। शिफ्ट कर रहे हैं ना, उठा के अपर या लोअर।
कंप्यूटर कक्षा में माउस क्या होता है? तो कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है एक संकेतन युक्ति, मतलब क्या होती है? संकेत देने वाली इंस्ट्रक्शन डिवाइस है। इंस्ट्रक्शंस। माउस क्या होता है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो जो पहला कंप्यूटर का माउस था वो बनाया था हमारे डगलस एंजेलवर्थ द्वारा। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेलवर्थ। कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो कंप्यूटर का जो माउस होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस है एक इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हमारे कंप्यूटर माउस में। जायरोस्कोप का प्रयोग हम किस में करते हैं? माउस में करते हैं। जायरो, क्योंकि कंप्यूटर से माउस से हम क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? जाओ, जल्दी से क्लिक कर करके हम उसमें जाने के लिए बोलते हैं। तो जायरो का प्रयोग किस में किया जाता है? तो माउस में किया जाता है। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में करते हैं? तो कंप्यूटर माउस में हम जायरो का करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, और जो रेसिंग कार होती हैं उसमें भी हम जायरोस्कोप का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारे इंजेक्ट प्रिंटर होती है, अर्थात ये आउटपुट डिवाइस है, इसमें हम जायरोस्कोप का प्रयोग नहीं करते। तो हम किस किस में करते हैं? कंप्यूटर के माउस में करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर में करते हैं, लेकिन रेसिंग कार वगैरह में नहीं करते। मतलब रेसिंग कार में करते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर में नहीं करते, क्योंकि इंजेक्ट प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 30 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किससे बनता था? तो पहले लकड़ी से बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा माउस, और ट्रैक बॉल वगैरह भी आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है? तो अभी होता है हमारा माउस या फिर कीबोर्ड। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग हम करते हैं माउस का। किसका करते हैं? माउस का। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का प्रयोग करती है? तो माउस के मूवमेंट को पता लगाने के लिए लेज़र का प्रयोग करते हैं हमारा ऑप्टिकल माउस। किससे पता करता है? तो जो माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का प्रयोग करती है वो होते हैं ऑप्टिकल माउस। माउस का क्लिक गुण क्या होता है? जो क्लिक लॉक गुण होता है वो होता है माउस को दबाए बिना खींचने की अनुमति दे देता है। यदि हमने क्लिक लॉक कर दिया तो हमें उसमें क्लिक नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही खींचता जाएगा, खींचने की अनुमति दे देता है। स्क्रीन पर किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद को कौन होता है? तो हमें यदि किसी भी जो मत दी गई है उसको नए स्थान पर ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रैग मतलब उसको पकड़ेंगे और ड्रॉप मतलब छोड़ देंगे। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने हेतु माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? तो माउस के बटन को यदि हमने नीचे ही होल्ड कर लिया उसको कहा जाता है ड्रैगिंग कहा जाता है। और ड्रैग एंड ड्रॉप किसको कहा जाता है? पकड़ के छोड़ना को। और पकड़ के रखा है तो हम ड्रैगिंग करके रखे हैं। लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय डैश के। तो जो हमारा लैपटॉप होता है उस पर बनी हुई जो पॉइंटिंग डिवाइस क्या क्या हो सकती है? उसमें ट्रैक बॉल हो सकती है, टच पैड हो सकती है, पॉइंटिंग स्टिक हो सकती है, लेकिन हमारा माउस नहीं हो सकता, क्योंकि हम माउस कहाँ रखेंगे उसमें? वो इतनी फैट जैसे हो रही, माउस नहीं हो सकता। ट्रैक बॉल हो सकती है, टच पैड हो सकता है, और पॉइंटिंग स्टिक भी हो सकते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच उपस्थित जो व्हील होता है उसका क्या प्रयोग होता है? तो जो हमारा माउस होता है उसके दो मानक बटन के बीच में एक व्हील होता है, वो ऊपर नीचे जाने के लिए करता है, तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। माउस के बाएं क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है? यदि हम कंप्यूटर को बाएं क्लिक करते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का मेन्यू दिखाई देता है। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए हमें माउस को कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है? तो हमें किसी भी शब्द को यदि सिलेक्ट करना है तो हमें माउस पर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। हमें कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माउस पर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए कौन सा प्रयुक्त माउस टेक्निक होती है? तो ऑब्जेक्ट की हमें प्रॉपर्टी जाननी है तो हमें माउस में राइट क्लिक करना पड़ता है।
सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी जो टेक्स्ट है हमें उसको सिलेक्ट करना है और हाईलाइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माउस का प्रयोग करते हैं। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, तो माउस को यदि हम 2 बार क्लिक करने पर कौन सी सूचना जाती है, तो वो सीपीयू में सूचना जाती है। सीपीयू में सूचना जाती है कि इसको खोल दो, तो सीपीयू माउस में 2 बार क्लिक करने पर सीपीयू में सूचना जाती है। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, ये उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कर्सर, जो बताता है कि हमारा ये माउस कहाँ पर है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डैश की मदद से घुमाया जाता है। माउस की मदद से हम कर्सर को यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जो ब्लिंक सिंबल होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कर्सर, और वो हिलती है कैसे, यहाँ वहाँ घूमती है माउस की वजह से। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली सिंबल को कहा जाता है कर्सर, और वो उसकी उपस्थिति बताता है माउस की। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है, तो हमारी आउटपुट डिवाइस है एक एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट है। इनपुट क्या है, स्कैनर, माउस और लाइट पेन। निम्नलिखित में कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो हमारी इनपुट डिवाइस है एक स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सा या क्या हस्तलिखित या मुद्रा अवतरण को डिजिटल इमेज बनाने में मेमोरी में स्टोर करता है, तो किसी भी हस्तलिखित या मुद्रा अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर के मेमोरी में रखता है कौन, स्कैनर। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है हमारा प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, लेकिन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सा स्कैनर एक प्रकार नहीं होता, तो देखो फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, शीट फील्ड स्कैनर होते हैं, हेल्ड स्कैनर होता है, लेकिन ड्रम प्रिंटर होता है, तो ड्रम प्रकार का स्कैनर नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस होते हैं हमारे स्कैनर। स्कैनर स्कैन करता है, तो स्कैनर पिक्चर को भी कर सकता है और टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो कंप्यूटर में जो प्रिंटेड डायग्राम हमें प्राप्त करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर का प्रयोग करके स्कैन करना पड़ेगा उसको। निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट ड्रग या फोटो इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट कर देता है, तो किसी टेक्स्ट को, ड्राइंग को, फोटो को, इमेज को वो डिजिटल रूप में बदल देता है, तो वो होता है हमारा स्कैनर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, तो कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया होता है परिणाम या फिर उसे क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है, तो कौन आउटपुट नहीं देता, प्रिंटर देता है, मॉनिटर देता है, प्लॉटर देता है, लेकिन कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। एक आउटपुट डिवाइस जो कि स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाता है उसे क्या कहा जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाने वाले को कहा जाता है अपना इंकजेट प्रिंटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग पेन के द्वारा मशीनीकृत या विधिवत से कागज पर बहुत बड़े या फिर कॉम्प्लेक्स लेआउट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, बड़ा प्रिंटर करना है तो वो हमारा प्लॉटर करता है। कौन सी आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर में दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बना सकती है, तो पेन के आधार पर पेन का उपयोग करके बनाती है तो वो हमारी होती है, ये नहीं पता। निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित कर सकती है, तो कंप्यूटर की एक युक्ति है जो कि कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित कर सकती है, तो वो है हमारा प्लॉटर। एक प्लॉटर क्या होता है, तो एक प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। देखो ये वाला भी जो डिवाइस आउटपुट डिवाइस है वो पेन के उपयोग करके कंप्यूटर में दिए गए कमांड के आधार पर चित्र बनाती है, वो भी क्या होता है अपना ड्रम प्लॉटर होता है। प्लॉटर्स 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं प्लॉटर के, तो प्लॉटर के प्रकार होते हैं, एक होता है ड्रम और एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। क्या क्या होते हैं, 2 प्रकार के प्लॉटर होते हैं, एक होता है ड्रम प्लॉटर और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर।
निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस दी गई है? तो ऐसा कौन सा है जिसमें आउटपुट दी गई है? इसमें स्कैनर तो ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो हमारा जो टच स्क्रीन है ये इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर आप साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? कौन सी डिवाइस होती है जिसके साथ आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो वो होती है हमारी आउटपुट। जैसे कंप्यूटर आपको बता सकता है कि क्या हो रहा है, तो वो है आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए देती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को आपसे कम्युनिकेट करना है तो आउटपुट डिवाइस आवश्यक होती हैं। वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है, तो वाणी संश्लेषक क्या करता है? तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं डाटा को देखने और प्रिंट करने के लिए। हम डाटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, तो वो क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? तो प्रिंटर और मॉनिटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाना क्या कहलाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कहलाता है, कौन करता है? तो ये करती है हमारा सीपीयू, मतलब प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम क्या होते हैं? तो वो आउटपुट के द्वारा हमें परिणाम देता है। कंप्यूटर द्वारा एकत्रित किए गए, जिसका अर्थ है कि वह बे उपयोगकर्ता को डेटा डैश की अनुमति देता है, मतलब इनपुट करने की अनुमति नहीं। डाटा एकत्रित करते हैं, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में कौन सा एक डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? कौन से प्रकार के मॉनिटर नहीं होते? तो HFT मॉनिटर होते हैं, LCD मॉनिटर होते हैं, CRT मॉनिटर होते हैं, लेकिन हाई डेफिशिएंट मल्टीमीडिया इंटरफेस ये मॉनिटर का टाइप नहीं होता। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस कैसी होती हैं? तो जो स्क्रीन या फिर मॉनिटर होती हैं वो होती हैं डिस्प्ले डिवाइस। कंप्यूटर डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर डिस्प्ले को कहा जाता है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है कंप्यूटर डिस्प्ले को। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? तो हम जब मॉनिटर का जो डिस्प्ले है उसका आकार कैसे मापते हैं? डायगोनली। अपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, क्या समस्या हो सकती है? तो यदि कंप्यूटर हमने ऑन किया, सीपीयू चल रहा है, लेकिन हमारा जो स्क्रीन है मॉनिटर की वो ब्लैक है, तो ये इसमें क्या हो सकता है? मॉनिटर को पीसी से जोड़ना नहीं गया है, जो मॉनिटर है वो किसी पर्सनल कंप्यूटर से नहीं जुड़ा है, इसलिए भी ब्लैक हो सकती है, या फिर जो मॉनिटर है उसका विद्युत स्रोत से कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए भी वो काली है। मॉनिटर का रिकॉर्ड रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है उतना ही क्या होता है? तो जितना उसका रेजोल्यूशन बड़ा होगा, अधिक होगा, पिक्चर उतने ही अधिक होते हैं। स्क्रीन कम साफ होगी और पिक्सल और अधिक अलग अलग हो सकते हैं, पिक्सल और अधिक हो सकते हैं। तो हमारा रेजोल्यूशन यदि जितना अधिक होता है उतने पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं, स्क्रीन कम साफ होती है और क्रिस्टल और अधिक जोड़े जा सकते हैं, अलग अलग होते हैं। मॉनिटर या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या होती है? तो एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU क्या होता है? तो VDU का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। निम्नलिखित में क्या एक पेरिफेरल डिवाइस प्रयोगकर्ता इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं वो कैसे जुड़ी होती हैं? तो हमारा जो मॉनिटर है वो पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा जुड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पेरिफेरल की पहचान करता है? तो पेरिफेरल की पहचान करता है हमारा CPU, नहीं प्रिंटर। देखो प्रिंटर हमारे क्या बताता है? पेरिफेरल डिवाइस की पहचान कराता है। एक इमेज बनी होती है, तो एक इमेज कई पिक्सल से बनी होती है, पिक्चर से बनी होती है।
पिक्चर से बनी होती है, पेल से बनी होती है और डॉट से बनी होती हैं। उपयुक्त सभी। मॉनिटर की स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है तो क्या कहा जाता है? जब मॉनिटर की स्क्रीन पर जब कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है तो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। मीन है ना डेस्कटॉप। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर में फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा है? तो कंप्यूटर के आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर में फिल्म छवि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो ये होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर डिवाइस रेजोल्यूशंस को किस प्रकार से मापा जाता है? तो जो प्रिंट के डिवाइस के रेजोल्यूशंस होते हैं वो हम मापते हैं डॉट पर इंच में। डैश वह स्थान होता है जहां पर कंप्यूटर सूचना जानकारी अंकित करता है या कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। किस प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है? तो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है वो हम डॉट्स पर इंच में DPI के द्वारा मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या का द्योतक होता है? तो प्रति इंच पिक्सल का द्योतक है उसका रेजोल्यूशन प्रिंटर का। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कैसे मापा जाता है? तो जो डिस्प्ले की संख्या होती है उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। पिक्सल क्या होते हैं? तो पिक्सल होते हैं पिक्चर पर सबसे छोटी रिजोल्यूबल भाग होती है स्मॉलेस्ट पिक्चर का, उसको पिक्सल कहा जाता है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक प्रिंटर है उनकी हमें गति मापनी है तो हम क्या करेंगे? CPM का प्रयोग करते हैं। कैरेक्टर पर मिनट का प्रयोग किया जाता है, अक्षर पर प्रति मिनट। DPI का क्या दर्शाता है? तो डॉट्स पर इंच DPI दर्शाता है। प्रिंटर्स के संदर्भ में DPI क्या होता है? तो प्रिंटर के संदर्भ में DPI है डॉट्स पर इंच। मुद्रित प्रिंटर की गति को कैसे मापा जाता है? तो जो मुद्रित प्रिंटर होता है उसकी गति को हम मापते हैं, ये क्या है? केवल B, केवल A, केवल C और बोथ B और C, इसका डाउट। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की गति या इकाई क्या होती है? तो जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें प्रिंट करने की जो गति होती है वो हम मापते हैं पेज पर मिनट में, कितने पेज प्रति मिनट में निकाल रहा है, तो ये क्या होता है? हमारा लेजर प्रिंटिंग होता है। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं? तो ये होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में कार्बन लगा के कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर सामान्यतः कॉपी शोर करता है, बहुत ज़्यादा शोर करता है, काफ़ी शोर करता है? ये होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, खट 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 खट। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रेषक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो ऐसा कौन सा मुद्रक है जो एक से अधिक संप्रेषक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? वो हमारा डॉट मैट्रिक्स। कार्बन लगी होती है और खट 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 पेज निकालता है, ज़्यादा आवाज़ भी करता है और एक साथ कई पेज नहीं निकाल सकता। एक समानांतर संभार अधिकतर किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो एक समानांतर संद्वार इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे मुद्रक में। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो निम्नलिखित में कौन सी युक्ति है जो कि फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो ये होते हैं हमारे फ्लैट बेड प्रिंटर। ये क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट में ड्राइंग कर सकते हैं, ग्राफ्स आदि का निर्माण कर सकते हैं। प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में कौन सी होती है? तो प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी कौन सी नहीं होती? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, ये हमारे प्रभावी मानक नहीं हैं। इंकजेट प्रिंटर्स अभी नया है ये।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इम्पैक्ट चेन प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, बेड प्रिंटर होते हैं, लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते। लेज़र प्रिंटर कैसी प्रिंट करता है? तो जो लेज़र प्रिंट है वो बाय पेज बाय करता है। प्रिंट कैसे करता है? पेज बाय पेज प्रिंट करता है। एक डैश प्रिंटर अधिक से अधिक छोटे चुंचुओं या नोजल्स के माध्यम से स्याही के फव्वारे द्वारा पेज पर एक छवि बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है इंकजेट प्रिंटर। बहुत सारे प्रिंटर क्या लगे होते हैं? फव्वारे लगे होते हैं, जैसे पेज प्रिंट होता है। इंकजेट प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो वाटर प्रिंटर यह विषम है। मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक असंगत डिवाइस है? तो स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इंटर है, वेबकैम इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। डेजी व्हील प्रिंटर का किसका प्रकार है? तो जो डेजी व्हील होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जाती हैं? तो हम प्रिंटर से हार्ड प्रतियों को प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है? तो लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अलग होता है तीनों से। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है प्रिंटर पर प्रिंट करके। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है? जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है वो आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी। विंडोज़ में क्यू में पड़े कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? तो यदि विंडोज़ में क्यू में पड़े हुए प्रिंट कोई कार्य है वो हम कैसे करेंगे? प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और प्रिंट कार्य को हाईलाइट करके आप उसे रद्द कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके उसे कैंसिल कर देंगे। जो हाईलाइट है उसको क्या करेंगे? रद्द करना चाहते हैं तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसका चयन करेंगे। इनमें से कौन सा एक आउटपुट युक्ति नहीं होती? तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ईयरफोन आउटपुट है, लेकिन डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होते हैं। उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस से सीधा नहीं जुड़ा होता? तो उच्च खपत के कारण यूपीएस से नहीं जुड़ा होता है हमारा लेज़र प्रिंटर, बल्कि यूएसबी मतलब वीडियो कैम जुड़ा होता है, माउस जुड़ा होता है, और केवीएम स्विच भी जुड़ा होता है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का प्रयोग करता है? तो ये होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक शीट का प्रयोग नहीं करता बल्कि निरंतर पेपरों का प्रयोग करता जाता है, तो ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। निम्न में से कौन सा प्रिंटर डिवाइस नहीं होती? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। सिस्टम कंप्यूटर में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो कीबोर्ड के विपरीत मतलब कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। लेज़र प्रिंटरों की तुलना में जो मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जो लेज़र की तुलना में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो बहुत धीमे होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का लेआउट देता है? तो ये होते हैं हमारे लेज़र प्रिंटर, बहुत तेज होते हैं। डैश प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स बनाता है। तो कागज पर स्ट्राइक किए बिना उस पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स बनाता है, उसे कहा जाता है गैर इम्पैक्ट। निम्न में कौन से हम एक प्रिंटर के संकल्प को मानते हैं? तो संकल्प को मानते हैं डॉट पर इंच। लेज़र प्रिंटर डैश का प्रयोग है, तो लेज़र प्रिंटर में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक कारतूस कार्टेज में पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग करते हैं। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है? एक कारतूस कार्टेज होती है, उसमें हम पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग करते हैं। डैश प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेज़र लाइट बीम का प्रयोग करता है, तो यह लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या करता है? एक कंडक्टर ड्रम पर एक छवि उकारने के लिए लेज़र लाइट बीम को प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने हेतु आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? तो किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने हेतु आवश्यक डॉट के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? तो ये होता है हमारा लेज़र प्रिंटर।
लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है एक अर्धचालक लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र इसमें प्रयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर में। निम्नलिखित में कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो लेज़र प्रिंटर में होते हैं सेमीकंडक्टर लेज़र। निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का होता है? तो गैर प्रभाव प्रकार का होता है लेज़र प्रिंटर। प्रिंटर लाइन पर 1 मिनट में कितनी लाइन छपता है? जो लाइन प्रिंटर होता है वो 1 मिनट में छापता है 200 से 2000 लाइन। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर आवरण या केस के पीछे निम्नलिखित में क्या होता है? तो कंप्यूटर आवरण पैरेलल या फिर प्रिंट बोर्ड होता है। कौन सा एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही होती है? तो आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है, तो हमारा मोडेम। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अधिकाधिक संभावना होती है? तो कौन से प्रकार के रिसोर्स की शेड्स कॉमन रिसोर्स होने की संभावनाएं होती हैं? वो होती हैं प्रिंटर्स की। क्या हो सकती हैं? रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की आवश्यकता होती है या अधिक संभावना होती है, तो वो है हमारा प्रिंटर्स में। उनकी सबसे पहली जोड़ी डैश के द्वारा बनाई गई थी, मतलब जो ऑडियो हेडफोन है उसकी सबसे पहली जोड़ी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी हमारे नथानियल बार्डविन द्वारा। नथानियल बार्डविन द्वारा हेडफोन की सबसे पहली वायर बनाई गई थी। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विजुअल वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है VGA का फुल फॉर्म। HDMI द्वारा कितने ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम्स संभाले जा सकते हैं? तो HDMI द्वारा संभाले जा सकते हैं एक ऑडियो और एक वीडियो। HDMI टाइप एक कैरेक्टर में कितने पिन होते हैं? तो HDMI द्वारा एक कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? तो होते हैं 19 पिन। कितने होते हैं? 19 पिन। एक कैरेक्टर में कितने पिन होते हैं? 19 पिन। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।